मैं आज पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आप सभी को एक चीज़ बताने के लिए आया हूँ जो कि अभी पूरा अपने भारत में चल रहा है। क्या है कि अभी 17 फरवरी को 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ सीबीएसई बोर्ड का, और उसमें कुछ अलग देखने को मिला, और उससे बहुत सारे जो स्टूडेंट जो 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए आज आया हूँ मैं, उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स और हम जैसे टीचर की प्रॉब्लम्स। हम सीबीएसई से कुछ बात कहना चाहते हैं, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि सीबीएसई ने 17 फरवरी को एग्ज़ाम लिया 10th क्लास का मैथ का, और उसमें आपको पता होगा बेसिक और स्टैंडर्ड होता है, उसमें सेट भी बने होते हैं, है ना। तो उसमें एक देखने को मिला कि जो बेसिक का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंथी, कुछ कुछ सेट बहुत ही इजी, है ना। स्टैंडर्ड में भी यही चीज़ हुई, कुछ सेट आपका अच्छा है, कुछ सेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, हाई है। तो ये एक चीज़ बताओ, सीबीएसई से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप सेट के वाइज से आप करवा रहे हैं अपना एग्ज़ाम, तो हर सेट के अंदर जो डिफिकल्टी का लेवल है वो सेम रखें। चलो एक बार मान लेते हैं कि सेम नहीं रख सकते, देखो थोड़ा सा करो, ज़्यादा ऊपर नीचे। आपने तो बिल्कुल ही ऊपर नीचे कर दिया है। आप जब एनालाइज करेंगे सेटों को तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात तो हुई है। जो कुछ रीजन में तो भैया आपको कुछ सेट तो डिफिकल्टी ज़्यादा है और कुछ सेट बिल्कुल ही ईजी है। बच्चों को हुबहू क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं एनसीईआरटी के, कुछ में तो आ ही नहीं रहे एनसीईआरटी के। मतलब आ तो एनसीईआरटी के बेस पर कुछ अलग ही, जो कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुआ। ना उनके एनसीईआरटी के बुक में है, ना उन्होंने अपना जो रिफ्रेशर दिया उसके बुक में है, ना उनके सैंपल पेपर जो सीबीएसई जो जारी करती है सैंपल पेपर, ना उसमें ऐसा कुछ है। तो बच्चा कहाँ से तैयारी करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन सेटों के अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, सीबीएसई उन पे नॉर्मलाइजेशन करे, उन सेटों का थोड़ा सा जो चेकिंग है वो लूज करें। यही दो बात उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं। पहला कि नॉर्मलाइजेशन लगा दी, जैसे कि क्या होता है कि जेई का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई उनका भी शिफ्ट वाइज होता है। जिस शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें वो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगा देते हैं, ठीक है। उस और इसी प्रकार मैं सीबीएसई को कहना चाहूँगा कि आप भी कुछ इस टाइप का देखें। देखो आपका जो ऑर्गन है, आपकी जो बॉडी है वो बड़ी बॉडी है, तो आपके पास बहुत इतनी बड़ी टीम है, वो एनालाइज कर सकती है, हम कुछ नहीं है। हम तो बस एक आपको बता रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों की, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सॉल्व दो तरीके से हो सकता है, मेरे तरह मैं अपनी थिंकिंग बोलता हूँ, या तो नॉर्मलाइजेशन लगा दीजिए, दूसरा होता है कि आप लूज थोड़ा सा चेकिंग करिए, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा सीबीएसई वालों से कि जो आप एनसीईआरटी बुक देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उन एनसीईआरटी को भी थोड़ा अपडेट करें। जैसे कि आप अपना लेवल अपडेट करें, करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप डिफिकल्टी पेपर नहीं बनाओ, बनाओ। उस सब बनाने से बच्चों का माइंड डेवलप्ड होगा, माइंड और अच्छा होगा, उस हिसाब से तैयारी करके आएंगे। लेकिन ज़्यादा अगर आप बनाना चाहो ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप अपने बुक्स एनसीईआरटी में एग्जाम्पल अच्छे दीजिए, लेवल का क्वेश्चन एक्सरसाइज अच्छे दे दीजिए, ताकि बच्चा थोड़ा तैयारी करके जाए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक। और दूसरी, जो पेरेंट्स है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को मैथ के पेपर के रिगार्डिंग डांटे ना, प्रेशर ना बनाए कि आपका मैथ पेपर बेकार गया, रिजल्ट बेकार आएगा तो ऐसा कर दूंगा, पीट दूंगी, ये कर दूंगी, बिल्कुल ना करें। उनको आप बिल्कुल मोटिवेट करें, आपका सपोर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। ताकि उनका जो पांच एग्जाम और बचे होंगे, है ना, मैथ के बाद, तो मान लो उन एग्जाम में वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। अगर मैथ में बेकार हो गया तो 5 सब्जेक्ट है ना, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, तो जब भी कर पाएगा जब वो पूरा मेंटली प्रिपेयर रहेगा। तो पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट करें उन्हें, ठीक है। और हम टीचर्स भी लगे हुए हैं उन बच्चों के प्रति, सीबीएसई से बिल्कुल गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। और मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ से विनती है, हाथ जोड़ के, कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि सीबीएसई तक पहुंचे और सीबीएसई इस पे संज्ञान ले। नमस्ते, जय हिंद।